6 जनवरी को समाप्त हुआ था और 6 जनवरी को हमने आलेख्य मतदाता सूची ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया था। उसके बाद हमारी 2 कार्रवाइयां समानांतर रूप से चल रही हैं। पहला चल रहा है दावा और आपत्तियां। ये 1 महीने का समय है, 6 जनवरी से 6 फरवरी तक। दावा और आपत्तियां पीरियड का मतलब है, दावा मतलब वो लोग जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आया है और उनका दावा है कि उनका नाम आना चाहिए, वो रहते हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ के वोटर बनना चाहते हैं, तो उनको फॉर्म 6 भरना है, वो दावा है। किसी का नाम गलत आ गया, मृत व्यक्ति का नाम आ गया, यहाँ से उत्तर प्रदेश से चले गए व्यक्ति का नाम आ गया, उसका नाम किसी को काटना है तो आपत्ति करनी है तो फॉर्म 7 भरना है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य इस समय होता है कि बहुत सी वोटर लिस्ट में हमारी गलतियां हैं, उसके नाम की स्पेलिंग सही नहीं है, किसी का जेंडर बदल दिया, रिलेशनशिप टाइप बदल दिया, उसको करेक्ट कराना चाहिए वोटर को खुद। ये राइट वोटर का है। फॉर्म 8 केवल वोटर भर सकता है, सो फॉर्म 8 भरना चाहिए संशोधन के लिए। ये 1 महीना के अवधि में ये कार्य होना है। दूसरा जो समानांतर कार्रवाई ये हो रही है कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म में जब लोगों ने अपना नाम भरा, साइन करके दिया तो मैपिंग नहीं की, यानी पिछला जो SIR देश में हुआ 2002 से 2006 उसकी जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है उसमें मतदाता को अपना नाम ढूंढना था या अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से 7 में से किसी एक का नाम उस वोटर लिस्ट में ढूंढ के बताना था कि इस असेंबली सेगमेंट, इस पोलिंग स्टेशन, इस सीरियल नंबर पे हमारा नाम। इसको मैपिंग कहते हैं। 1 करोड़ 4 लाख लोगों ने मैपिंग नहीं की थी उत्तर प्रदेश में, उनको नोटिस जा रहे हैं। लगभग 2 करोड़ 22 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैपिंग तो की लेकिन गलत हो गई। जैसे नाम पिता का वोटर लिस्ट में आज सुरेंद्र है, उन्होंने मैपिंग करके राजेंद्र के साथ मैप कर दिया है तो इसको जो नेम मिसमैच हो गया। इसी तरह एक है कि आयु, जो उन्होंने जिसको अपना पिता बताया आज की तारीख में उनका और उनके पिता की एज में 15 साल से कम का अंतर है, तो स्वाभाविक है एक प्रश्न उठता है कि क्या ये वाकई इनके पिता हैं। सो इस तरह की इनकॉन्सिस्टेंसीज, लॉजिकल इनकॉन्सिस्टेंसीज वाले को भी 2 करोड़ 22 लाख है, इनको भी नोटिस जाएगा। और इसको हम काफी इजी किया है कमीशन ने कि जो भी व्यक्ति जिसको नोटिस जा रहा है, काफी लोग प्रश्न करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए voters.eci.gov.in जो हमारा वेबसाइट है भारत निर्वाचन आयोग का, इसमें फ्रंट पेज पे ही अपलोड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट नोटिस रिसीव्ड करके एक टैब आता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो अपना एपिक कार्ड डाल सकते हैं। एपिक कार्ड डालते ही वो थ्रो करता है कि नहीं अभी आपका नोटिस आया है या नहीं आया। और इसी तरह अगर आपको नोटिस आ गया है तब आप नोटिस डालेंगे तो ऑप्शन देता है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ऐसा इलेक्टर जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है उसको अगर नोटिस मिलता है तो उसको केवल एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है स्वयं के लिए। ऐसा इलेक्टर जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, ऐसे इलेक्टर को 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, एक स्वयं के लिए, एक अपने माता या पिता में से किसी एक के लिए। ऐसा वोटर जिसका जन्म 2 दिसंबर 2004 से ज्यादा बाद में हुआ यानी युवा है, उसको 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, एक स्वयं के लिए, एक अपने माता के लिए और एक पिता के लिए। और वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट क्या डॉक्यूमेंट्स है हम नोटिसेज में साथ दे रहे हैं। तो काफी कुछ काम तो घर बैठे आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके कर सकते हैं। और हमारा प्रयास ये होगा कि व्यक्तिगत सुनवाई में कम से कम लोगों को हम बुलाएं, खासकर कोई बीमार है, वृद्ध है, महिला है, किसी छोटे समय के लिए कहीं बाहर गया है तो उनके परिवार का कोई सदस्य भी आ जाए। इम्पोर्टेंट ये है कि डॉक्यूमेंट्स आए, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जिससे आपकी जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्टर प्रूव। सर एक चीज शिफ्टिंग के लिए कितने नोटिस गए अभी तक और आप बोल रहे थे 2 करोड़ ज्यादा। हमने लगभग अभी एक लिमिट ये लगाई कि एक AERO असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एक दिन में 150 से ज्यादा वोटर्स को नोटिस ना दे। तो इसी क्रम में लाखों की संख्या में हमारे नोटिस निर्गत हो गए हैं। 14 तारीख को पहले दिन हमने नोटिस निर्गत किया था, जो आज सुनवाई का पहला दिन है 21 जनवरी का। और आज और कल हम देखेंगे किस तरह की व्यवस्था रहती है और उसके हिसाब से व्यवस्था में अगर कोई कमी पाई जाएगी तो हम उसमें संशोधन करके उसको दुरुस्त करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि इस सिस्टम हमारी प्रोसेस को एफिशिएंट बनाए, वोटर्स को कम से कम प्रॉब्लम हो उसके रहते हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। सब शिफ्टिंग के लिए जब फॉर्म 6 अब भर रहे हैं, मान लीजिए इनोमिनेशन जो नहीं भर रहा है तो वो फॉर्म कंप्लीट भरने के बाद क्या घर पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा वोटर कार्ड? हाँ जी, जो फॉर्म 6 है ये नए वोटर के लिए है और ऐसे वोटर्स के लिए भी है जो वोटर्स थे पहले, किसी गलती से उनका नाम एन्यूमरेशन फेज में कट गया, ऐसे वोटर्स भी फॉर्म 6 ही भर रहे हैं। और ऑनलाइन जो व्यवस्था है हमारी
उसमें जब फॉर्म 6 भरने जाते हैं तो एक ऑप्शन आता है कि वेदर यू आर न्यू इलेक्टर और इलेक्टर एग्जिस्टेड बिफोर SIR 2026। तो ऐसे वोटर जिनका नाम गलती से कटा है वो दूसरा ऑप्शन लें और फॉर्म 6 भरेंगे। फॉर्म 6 भरने के बाद अगर आपने करेक्ट एड्रेस दिया, करेक्ट पिन कोड दिया, तो आपके घर बैठे बैठे आपको एपिक कार्ड, जो फिजिकल हमारा PVC एपिक कार्ड वो आएगा। इसके अलावा जब भी हम फॉर्म 6 भरें या कोई भी फॉर्म भरें तो एक रेफरेंस आईडी आता है। उस रेफरेंस आईडी को नोट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जब हफ्ता 10 दिन बाद आप चेक करें, उस रेफरेंस आईडी से वो एक आपको बता देता है कि आपका फॉर्म केवल सबमिशन स्टेज पे है, या आपका फॉर्म BLO के पास चला गया, या आपका फील्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, या आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। और ये voters.eci.gov.in और एक बहुत अच्छा ऐप है जो सबको यूज करना चाहिए, ECINET। ये ऐप इतना अच्छा है कि इसमें आपको कंप्यूटर भी आपके हाथ में है, उसी से फॉर्म भरें, उसी से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, उसी से आप अपने BLO का मोबाइल नंबर पता कर सकते हैं, उसी से आप अपने BLO से बात करना तो उसमें बुक कॉल विद BLO करके एक ऑप्शन है। सो BLO को निर्देश है कि 48 आवर्स में आपको कॉल बैक करे। और अगर इसके बावजूद कोई शिकायत है, BLO फोन नहीं उठता, तो हमने सारे 403 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के एक्स हैंडल बना दिए, उसको COUP के एक्स हैंडल से हमने पब्लिश कर दिया। सारे 75 जिला निर्वाचन अधिकारियों के एक्स हैंडल बना दिए, उसको पब्लिश कर दिया। और इसका काफी लोग सदुपयोग कर रहे हैं, जो टेक सेवी हैं, जो एक्स पे जो लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी पता लग रहा है इलेक्शन कमीशन को कि किस विधानसभा में शिकायतें ज्यादा हैं। इसके अलावा हमारा NGSP पोर्टल है जो ECINET में भी शिकायत भी कर सकते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं हैं, बस ये हमें पब्लिक तक पहुंचाना है, जिससे वो घर बैठे अपनी शिकायतें, अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा दें और हम उनको दूर करेंगे। सर, जिन लोगों का नाम मेरा एक है कि अभी भी क्या 5-6 हार्ड कॉपी दे सकते हैं लोग जिनका नाम पहले था? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। दोनों ऑप्शन है। हार्ड कॉपी में हमने सभी BLOs के पास दे रखा है। हार्ड कॉपी जो मैंने जैसे बताया पोर्टल voters.eci.voters.gov.in, उस पे लेफ्ट में ओपनिंग में फॉर्म 6 में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके भर के उसको अपने BLO को रिसीव करा के रसीद जरूर ले लें, ये कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जो लोग छूट जाएगा जी, जो पिछले SIR में नाम था 2002 से 2004 जो 6 हुआ उसमें नाम था, इस बार देखिए पहली बात तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप सिटीजन नहीं रहेंगे, ऐसा तो कोई नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम लाना वॉलंटरी प्रोसेस है। बहुत से ऐसे सिटीजन हो सकते हैं जो फॉर्म 6 नहीं भरेंगे तो वो वोटर्स नहीं बनेंगे। जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि उनका नाम कट गया तो उनको फॉर्म 6 भर देना चाहिए। अगर उनका SIR शुरू होने के बाद नाम कटा है, इसका मतलब उनका नाम SIR से जस्ट पहले था, तो उनको एक ऑप्शन उसमें जब फॉर्म 6 भरते हैं ऑनलाइन, वो पूछता है कि आप बिल्कुल नहीं, तो उससे उनका रिकॉर्ड भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। फिर भी अगर छूट जाए, भर नहीं पाया, कार्ड नहीं आया, तो उनका पोजीशन क्या होगा भारत में? देखिए मेरा ये कहना है कि फॉर्म 6 भरना चाहिए, सबको भरना चाहिए। इसके लिए जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं वो 11 जनवरी को हमने उत्तर प्रदेश के सारे बूथों पे हमारे BLO रहे थे वोटर लिस्ट के साथ। एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट, रिफ्यूज टू